दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और पिछले वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में। इससे पूर्व हमने मुगलिया सल्तनत के एक एक करके बादशाहों के बारे में लगातार चर्चा की थी। आज हम पहुंचते पहुंचते शाहजहां तक चले आए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो कृपया मेरी गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले वो वीडियोस देखिएगा, क्योंकि क्रमबद्ध इतिहास ही सही रहता है पढ़ने के लिहाज से। खैर, मुगल बादशाह शाहजहां का वास्तविक नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान। खुर्रम खान इनके बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था। खुर्रम खान का अर्थ होता है खुशी प्रदान करने वाला या खुश रहने वाला। इनकी उपाधि थी शाहजहां ए आजम। यह उपाधि इनको दी गई थी इनके मित्र मेवाड़ के महाराणा करण सिंह सिसोदिया, जो कि महाराणा प्रताप के पोते थे, इनके अजीज मित्र थे। उन्होंने इनको शाहजहां आजम की उपाधि दी थी। दूसरी इनकी उपाधि थी किरान उत शानी। कई बार एग्जाम में क्लिक की जा चुकी है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। किरान उत शानी इनकी उपाधि है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी बन सकती है। शाहजहां के राजनीतिक जीवन की अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने पिछले वीडियो में काफी हद तक शाहजहां के सैनिक अभियानों के बारे में आपको बताया था, क्योंकि आप भी जानते हो कि पिछला वीडियो जो था मुगल बादशाह जहांगीर का था, और जहांगीर एक अय्यास और शराबी किस्म का बादशाह था। उसका काम था सिर्फ शराब पीना। उसके समय में जितने भी सैनिक अभियान हुए वो सारे के सारे खुर्रम खान ने लगभग किए हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण विजय मेवाड़ के विरुद्ध, जब मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के खिलाफ इन्होंने सैनिक अभियान किया था और मेवाड़ से संधि हुई थी मुगलों की, तो एक तो वो वाला सैनिक अभियान मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ इन्होंने कांगड़ा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश के अंदर विजय हासिल की थी। वो भी सैनिक अभियान खुर्रम खान ने ही किया था जहांगीर के शासनकाल में। खैर, जब खुद शाहजहां बादशाह बना तो उन्होंने कुछ विजय हासिल की थी। वो विजय इस प्रकार से थी। सबसे पहली विजय थी हुगली में, लगभग हुगली से पहले जो विजय थी वह बीजापुर और गोलकुंडा की विजय थी। यह लगभग विजय की थी 1636 ईस्वी के आसपास। यह विजय, हालांकि युद्ध तो बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन मैं स्पेशली हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चा ही करनी होती है, जो कभी कभार एग्जाम में क्लिक किए जा सकते हैं। और इसके अलावा बाद में एक और विजय हासिल की थी हुगली में, लगभग 1641 ईस्वी के आसपास। तो शाहजहां के शासनकाल की ये प्रमुख 3 राजनीतिक घटनाएं हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। देखिए, वर्तमान बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों कर्नाटक में हैं। बीजापुर और गोलकुंडा विजय की हम यहां चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि ये विजय शाहजहां के समय की सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों में से या विजयों में से मानी जाती है। अब महत्वपूर्ण क्यों है उसके पीछे भी वजह सुन लीजिए। बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह, जिसे चीन किलीज खान भी कहते हैं। अली आदिल शाह के खिलाफ यह विजय हासिल की थी। और गोलकुंडा का सुल्तान था, वहां का शासक था जो जिसका नाम था, एक व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला। तो उनके खिलाफ यह विजय हासिल की थी। अब ये दोनों विजय क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों चर्चा करना चाहता हूं मैं। वैसे आपको अंदर तक बारीकी से जाकर सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा सीधा अक्सर सवाल उठा लिया जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा रियासतें जो हैं वह किस मुगल बादशाह के समय मुगल साम्राज्य में शामिल की गई। तो आपका आंसर होगा शाहजहां। अब इन विजय की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं, उसका मूलभूत कारण समझिए। बीजापुर में भारत की सबसे प्राचीन और सबसे सुप्रसिद्ध सोने की खान थी कोलार। यह मुगलिया सल्तनत के हत्थे चढ़ गई थी। इसके अलावा गोलकुंडा प्रसिद्ध हीरे की खान थी।
अब आप सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि सोने और हीरे की खानों पर अगर मुगल बादशाह शाहजहां का कब्जा हो जाए तो यह विजय कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक और बात, गोलकुंडा में प्रसिद्ध हीरे का एक व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला। उस व्यापारी ने प्रसिद्ध एक हीरा शाहजहां को दिया था और विश्व प्रसिद्ध उस हीरे का नाम था कोहिनूर। नाम काफी सुन रखा होगा। यह बादशाह शाहजहां को भेंट किया था और आप जानते हो कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अंदर जो उनका दीवाने आम है, वहां पर उनका दीवाने आम में जो मयूर सिंहासन जिसे तख्त-ए-ताऊस कहते हैं, यह हीरा वहां पड़ा हुआ रहता था और इसी हीरे को 1739 के आसपास फारस के शाह नादिर ने हिंदुस्तान से ले जाया था। खैर, मीर जुमला से प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा मिला। देखिए, बादशाह शाहजहां स्वयं बादशाह हैं तो विजय तो वो स्वयं करेंगे नहीं, उनके सिपा सालारी करेंगे। ये दोनों जो विजय हैं, बीजापुर और गोलकुंडा की विजय, यह बादशाह शाहजहां के सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने हासिल की थी। यह मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम भी कहलाते हैं, आमेर के राजा हैं और आमेर राजस्थान, आमेर के राजाओं ने, आपको भी पता है, पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूं कि मुगलिया सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर रखी थी सबसे पहले भारमल ने, उसके बाद में दर पीढ़ी दर ये मुगल सेवा करते रहते थे। खैर, अब हम चर्चा कर लेते हैं, यानी ये जो विजय है वो जयसिंह ने की थी शाहजहां के समय, शाहजहां के लिए, और इसी विजय के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा शाहजहां इस मीर जुमला ने दिया था जयसिंह को और जयसिंह ने प्रदान किया था शाहजहां को। तो देखिए दोस्तों, ये जो नेक्स्ट विजय है हुगली वाली, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी चर्चा मैं क्यों करना चाह रहा था। देखिए, दरअसल शाहजहां के समय एक अन्य सिपा सालार और भी थे, उनके अन्य सेनापति थे मिर्जा राजा जयसिंह की तरह। वो जोधपुर के राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। तो महाराजा जसवंत सिंह मुगल सेना के अधीन थे, जो कि मारवाड़ जोधपुर से थे, राजस्थान से ही थे, ये भी राजपूत थे। इन्होंने हुगली पर विजय हासिल की थी। अब हुगली पर विजय इसलिए हासिल की गई क्योंकि हुगली में कुछ मिशनरीज चलते थे। मिशनरीज जानते हो ना? मिशनरीज वो होते हैं जिसमें आपने सुना होगा, आपके आस पड़ोस में भी होंगे, जैसे सेंट पॉल, सेंट ग्रिगोरियस, सेंट एंथोनी। तो देखिए, ये जो जितने भी इस टाइप के जो स्कूल्स हैं, इनका टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को या गैर ईसाइयों को ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करना। आपको पता होगा, आज भी इन स्कूल में पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी की तरह रहन सहन या फिर इनके रीति रिवाज मनाए जाते हैं। न तो हिंदू धर्म न मुसलमान धर्म के रीति रिवाज ये मनाते हैं। तो इनका टारगेट ज्यादा से ज्यादा यही होता है इन मिशनरीज का कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को या मुसलमानों को या अन्य धर्म वालों को ईसाई धर्म की तरफ मोड़ना। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि शाहजहां से पहले जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी गई थी, पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति दी गई थी। तो सिर्फ व्यापार की अनुमति दी थी, धर्म प्रचार की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन वर्तमान पश्चिमी बंगाल के हुगली नामक स्थान पर, वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल के हुगली नामक स्थान पर कुछ पुर्तगाली मिशनरीज जबरदस्ती हिंदुओं को और मुसलमानों को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उकसाते थे, उन्हें मजबूर करते थे। तो बादशाह शाहजहां ने अपने सेनापति महाराजा जसवंत सिंह को हुगली भेजा 1641 ईस्वी में, और वो हुगली गए और हुगली जाकर इन मिशनरीज के जितने भी हेड हैं उनको पकड़ के वो आगरे ले आए और बादशाह शाहजहां ने उनको मार मार के कुरान शरीफ पढ़वाया।
यानी भारतीय इतिहास का यह पहला लिखित उदाहरण है जो धर्म परिवर्तन से संबंधित है। तो जरा इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। खैर, ये थे प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम। अब बात करते हैं शाहजहां के दूसरे घटनाक्रमों के बारे में। वैसे भी शाहजहां राजनीतिक घटनाक्रमों से ज्यादा सांस्कृतिक घटनाक्रमों की वजह से जाने जाते हैं। आपको भी पता होगा कि शाहजहां जो है उनके समय सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ। यानी शाहजहां का जो शासनकाल है वह स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। जैसे जहांगीर का समय मैंने बताया था पिछले वीडियो में चित्रकला का स्वर्ण युग था, वैसे शाहजहां का शासनकाल जो है वह स्थापत्य कला का स्वर्ण युग गोल्डन ईरा माना जाता है। तो स्थापत्य कला में शाहजहां ने क्या क्या चीजें बनवाई थी, क्या क्या इमारतें बनवाई थी, वो भी देख लेते हैं। दिल्ली में इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, आगरा में भी बनवाई थी, अजमेर में बनवा रखी थी। दिल्ली में जैसे कि इन्होंने कुछ इमारतें बनवाई थी जो आपके महत्वपूर्ण काम आ सकती हैं, जैसे हौज-ए खास, इसके अलावा शालीमार बाग, इसके अलावा जामा मस्जिद, इसके अलावा शाहजहानाबाद, इसके अलावा लाल किला। वैसे बहुत सारी इमारतें दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन मैंने कुछ खास चीजों पर ही यहां जिक्र किया है। आगरा की बात करूं तो आप जानते ही हो सबसे सुप्रसिद्ध ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगर अजमेर का जिक्र करें तो अजमेर में स्पेशली बाराहदरी, इसके अलावा बारादरी के अलावा बुलंद अख्तरी, ये शाहजहां के समय बनी हुई प्रमुख इमारतें हैं। इनमें से भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हौज-ए खास एक तरह का तरण ताल था, शालीमार बाग नाम से ही पता चलता है कि ये गार्डन था। जामा मस्जिद, देखिए जामा शब्द का अर्थ होता है बड़ी मस्जिद, और हर शहर में आपको जामा मस्जिद मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद का अर्थ होता है बड़ी मस्जिद जो हर शहर में आपको मिलेगी, लेकिन जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहजहानाबाद जो है वह शाहजहां की राजधानी थी। सवाल बन सकता है, इस राजधानी का निर्माण शाहजहां ने करीब 1638 के आसपास करवाया था। लाल किला आप जानते हो, दिल्ली का लाल किला। वैसे लाल किला मैंने बताया था अकबर के टाइम में, अकबर ने भी लाल किला बनवाया था लेकिन आगरा में। लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण लगभग 1638 से 41 के मध्य हुआ था। दिल्ली के लाल किले के अंतर्गत बहुत सारी इमारतें हैं और उन इमारतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली के लाल किले में बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे कि आपने सुन रखी होगी दिल्ली के लाल किले के अंदर दीवान-ए-आम, जहां पर आम दरबार रखता था, दीवान-ए-खास जहां पर मंत्रिमंडल बैठता था। इसके अलावा इस दीवान-ए-आम के अंदर तख्त-ए-ताऊस पड़ा रहता था। तख्त-ए-ताऊस जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर जड़ा हुआ था, विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, जिसको 1739 ईस्वी के आसपास मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह हिंदुस्तान से लेकर गया था। बाद में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा नहर-ए-फैज दिल्ली के लाल किले के अंदर,
किले के अंदर एक अंडरग्राउंड नहर बहती थी जो किले को ठंडा रखने को काम आती थी। ताजमहल आप जानते हो, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारत है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। 7 जुलाई 2007 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के अंदर 7 अजूबों की घोषणा की गई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ अजूबा घोषित किया गया था ताजमहल। और ताजमहल जैसा कि आप जानते हो कि बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, मुमताज महल, जिसका ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो की याद में बनवाया था यह ताजमहल। और इस ताजमहल, इसको पंचमीनारी इमारत भी कहते हैं, 5 मीनार हैं, साथ साथ में दोहरे गोल गुंबद वाला मकबरा भी कहते हैं। इस ताजमहल के जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, वैसे अलग अलग शहरों से बहुत सारे कारीगर बुलवाए गए थे, लेकिन मुख्य शिल्पकार जो कहलाता है वह है अब्दुल हमीद अहमद, इसके मुख्य वास्तुकार हैं। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था ताजमहल का, वो उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। ठीक है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है ताजमहल। देखिए, बाराहदरी जो अजमेर में आना सागर झील, अजमेर राजस्थान में आना सागर झील के आसपास जो दीवार बनी हुई है, गार्डन बनी हुई है, उसे बाराहदरी कहते हैं। बुलंद अख्तरी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उस पर जो 2 बड़ी बड़ी मीनारें लगी हुई हैं, उसे बुलंद अख्तरी कहते हैं। तो ये सारी चीजें शाहजहां के समय बनी थी, इसलिए शाहजहां का समय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। साथ ही साथ यहां पर एक और बात का जिक्र मुझे करना है। शाहजहां ने जो है वह हिजरी संवत चलवाया था। हिजरी संवत के जन्मदाता थे वो शाहजहां थे। वैसे प्रशासनिक सुधार भी बहुत सारे किए थे, जैसे कि घुड़सवार सेना में इन्होंने यक अस्पा, दू अस्पा, सी अस्पा जोड़ा था, ऐसी चीजें। साथ ही साथ इजारेदारी प्रथा के जन्मदाता भी शाहजहां थे। इजारेदारी प्रथा एक तरह की ठेकेदारी प्रथा होती है, जमीन को पट्टे पर दे दिया जाता है, 10 साल के लिए लीज पर दे दिया जाता है। तो ये शाहजहां के समय की कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसकी चर्चा मैंने आपको की, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रश्न भी आ सकता है। लास्ट बात जाते जाते कह देता हूं, देखिए, शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था 1658 में, और बंदी बनाने के बाद में उन्हें कारागृह में डाल दिया गया था। लगभग 12 साल तक वह मुजम्मन बुर्ज जो है दिल्ली के आगरे के लाल किले के अंदर जो मुजम्मन बुर्ज है वहां पर कैद किए गए थे, और 12 साल बाद में उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी बेगम मुमताज के साथ में उनको ताजमहल में दफन कर दिया गया था। तो शाहजहां का जो मकबरा है, आपको पूछा जा सकता है, वैसे हर मुगल बादशाह का मकबरा आपको पता होना चाहिए, और शाहजहां का मकबरा ताजमहल ही है। अपनी बेगम के साथ ही उन्हें दफन किया गया है, और ताजमहल आप जानते हो आगरा में है। वैसे बहुत सारी डिटेल्स हैं ताजमहल के बारे में, लाल किले के बारे में, लेकिन हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा उन विषय वस्तुओं पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं। 1666 ईस्वी में शाहजहां की डेथ हुई थी। नाउ थैंक यू एंड बाय। वंदे मातरम।